एक ऐसा स्मार्टफोन जो 3D कर्व डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आता है, जो कि 6 महीने पहले 19,000 रुपए का लॉन्च हुआ था और अभी 21,000 रुपए में मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ पोको M8 5G की, जिनको इन पॉइंटों के साथ बहुत डिटेल में समझेंगे कि इस मोबाइल को इस प्राइस में खरीदना चाहिए या नहीं। इसीलिए बस आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देख लेना। स्टार्ट कर लेता हूँ इसके अनबॉक्सिंग से। तो इसके बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाता है। ब्लैक कवर मिलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, फिर 45 वॉट का चार्जर और डाटा केबल मिलती है, और मोबाइल तो ऑब्वियसली मिल ही जाता है, जिसको मैं ऑन कर लेता हूँ। जब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतने सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते, पर आप जरूर कर देना। खैर, इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को देखें तो उसको मैंने ग्लेशियर ब्लू कलर में मंगाया है। इसमें 2 कलर ऑप्शन और भी मिल जाते हैं। अब इसका डिजाइन देखने में अच्छा लगता है। कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा है, डिजाइन पर एक अच्छा पैटर्न मिलता है और मैट फिनिश मिलती है, जिससे फिंगरप्रिंट के निशान कम लगते हैं। ये मोबाइल 178 ग्राम का है और 7.35 mm की थिकनेस मिलती है। तो ये मोबाइल ज्यादा मोटा और हैवी नहीं है, जिससे इसकी इनहैंड फील अच्छी आती है। ड्यूरेबिलिटी में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, IP66 की रेटिंग और डिस्प्ले की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और हाँ, इसमें डुअल माइक और डुअल स्पीकर मिलते हैं। इसकी माइक की क्वालिटी अच्छी है और इसके स्पीकर भी सही साउंड करते हैं। अब इसके डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो इसमें 6.77 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। अब ये डिस्प्ले 3D कर्व है और बेजल्स भी कम मिलते हैं, जिससे एक्सपीरियंस इमर्सिव रहेगा। फिर एमोलेड होने की वजह से कलर्स काफी पंची दिखाई देते हैं और ब्लैक्स काफी डीप दिखते हैं। फिर फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होने की वजह से डिटेल काफी अच्छी निकल कर आती है। इसके अलावा 3200 निट्स की ब्राइटनेस दी है, जिससे डिस्प्ले इंडोर और आउटडोर में विजिबल रहती है। और डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जो कि अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस में इसके डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस में आजकल बहुत कम मोबाइलों में मिल रही है। चलो अब इसके कैमरास की बात कर लेते हैं। तो इसमें 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा दिया है, तो अल्ट्रा वाइड मिसिंग रहेगा। फिर आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है, जो कि नेचुरल कलर्स और अच्छी डिटेल वाली सेल्फी क्लिक कर लेता है। अब आप इसके कैमरा से क्लिक करे कुछ फोटो देखो, जिनमें 1x और 2x पर डिटेल अच्छी आ रही है। कलर ज्यादातर नेचुरल रहते हैं और डायनेमिक रेंज भी ठीक है। फिर 2x से ज्यादा जूम करने पर क्वालिटी धीरे धीरे घटती रहती है और 10x तक जूम करने पर डिटेल काफी सॉफ्ट हो जाती है। इसके बाद ये कुछ 1x और 2x पर लीप ऑफ फ्लावर्स के फोटो हैं, जिनमें डिटेल, कलर और नेचुरल ब्लर सही मिल रहा है। फिर ये कुछ पोर्ट्रेट फोटो हैं, जिनमें 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। इनमें एज डिटेक्शन भी अच्छा है और डिटेल भी सही है। इसके अलावा ये कुछ लो लाइट फोटो हैं, जो कि यूजेबल तो हैं, लेकिन थोड़ी नॉइज जरूर आती है। बाकी वीडियो में 4K 30 fps तक का सपोर्ट मिलता है, जिसका वीडियो सैंपल भी देख लो। तो ये वीडियो में पोको के M8 5G शूट कर रहा हूँ, जिसमें 6x तक का जूम मिलता है। ये 4K 30 fps पर शूट हो रही है, तो इसकी वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो। डिटेल ठीक आ रही है और स्टेबलाइजेशन भी ठीक है। अब ओवरऑल कैमरे की बात करूं तो अच्छी लाइट में फोटो और वीडियो दोनों ही ठीक रिजल्ट देते हैं, लेकिन लो लाइट फोटो, वीडियो स्टेबलाइजेशन और ज्यादा जूम करने पर क्वालिटी इतनी बेस्ट नहीं आ पाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये मोबाइल कैमरे को ज्यादा टारगेट नहीं करता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आओ देख लेते हैं। तो ये मोबाइल स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसका एंट्यूटू स्कोर लगभग 8 से 8.5 लाख तक का आता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो नॉर्मल यूज जैसे कॉलिंग या सोशल मीडिया के साथ साथ हैवी यूज जैसे मल्टीटास्किंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और कैजुअल गेमिंग करते टाइम ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे BGMI में 60 fps का ही सपोर्ट मिलता है, जिससे इसका गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक सही मिलेगा। और गेमिंग के टाइम पर ये मोबाइल थोड़ा गर्म भी होगा, जिससे लंबे टाइम तक गेम खेलने पर परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप भी हो सकती है। इसके अलावा LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप मिलती है, जो ज्यादातर सिचुएशन में फास्ट फील होगी। लेकिन UFS 3.1 होती है, तो अपलोडिंग और फाइल ट्रांसफर स्पीड और भी फास्ट हो जाती है। अब ओवरऑल देखें तो इस मोबाइल की परफॉर्मेंस नॉर्मल यूजर के लिए काफी है, लेकिन अगर आपको ज्यादा हैवी गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस वाली टास्क करनी है तो वहां पर ये प्रोसेसर अपनी लिमिट दिखा देगा। अब इसकी बैटरी की बात कर लेते हैं तो उसमें 5520 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है, जो कि 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करती है। इस बैटरी का बैकअप नॉर्मल यूज और हैवी यूज में लगभग 7 से 8 घंटे तक का मिल जाएगा, और 45 वॉट की चार्जिंग से ये मोबाइल 1 घंटा 15 मिनट के आसपास फुल चार्ज हो जाता है। अब देखो, इस मोबाइल को हल्का और स्लिम बनाने की वजह से इसमें 7000 mAh जितनी बड़ी बैटरी तो नहीं दी है, लेकिन तब भी इसका बैटरी बैकअप 1 दिन तक मिल जाना चाहिए। और 45 वॉट की चार्जिंग भी फास्ट है, जिससे इसको चार्ज करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके प्राइस और मेरे ओपिनियन को देखें, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखो, इस मोबाइल की करंट प्राइस 21,000 रुपए है, तो उस हिसाब से इसका डिजाइन काफी स्लिम और हल्का है, और बाकी के इसके अच्छे और एवरेज पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह इसकी 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले प्राइस के हिसाब से एक बड़ी हाईलाइट है, जिसके अच्छे और एवरेज पॉइंट भी यहाँ
पर आप देख लो। और इसके कैमरा को प्राइस के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट नहीं कहा जाएगा, जिसके अच्छे और एवरेज पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरह ये परफॉर्मेंस के कुछ अच्छे और एवरेज पॉइंट हैं और ये सॉफ्टवेयर के और लास्ट में ये बैटरी के कुछ अच्छे और एवरेज पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आपके सामने इसके डिजाइन से लेकर बैटरी तक सभी अच्छे और एवरेज पॉइंट आपको बता दिए हैं, जिनमें एवरेज पॉइंट का मतलब ये है कि ये पॉइंट इस प्राइस में और भी बेटर हो सकते थे। अब मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन प्राइस के टाइम पर काफी बैलेंस्ड है, जिसमें लगभग सभी पॉइंटों का ख्याल रखा गया है। लेकिन हाँ, इसका कैमरा और गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम बेस्ट नहीं कहा जाएगा और हर किसी का यूज अलग अलग होता है, तो आपको अपना यूज समझना चाहिए। इसीलिए मैंने इस प्राइस में और भी अच्छे स्मार्टफोन यहाँ पर लगा दिए हैं। इसी के साथ ये थी पोको M8 5G की डिटेल्ड वीडियो। जो कि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो ये वाला वीडियो जिसमें मैंने बात करी है Oppo K13 5G की, जिसमें कुछ चीजें पोको M8 5G से अलग मिलती हैं, या फिर Realme P4X 5G की भी वीडियो देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।